एक अलग ही उत्साह है इन दिनों पूरे देश भर में, और उत्साह इस बात को लेकर है क्योंकि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और जगह जगह जो झांकियां लगी हुई हैं, घर से बाहर निकलते ही जो रौनक बनती है, जो भाव आते हैं मन में, वो प्रफुल्लित कर देते हैं, हर्षोत्साहित कर देते हैं। लेकिन इन सबके बीच लगातार 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व में लोगों की अपार शक्ति, अपार भक्ति, अपार श्रद्धा, प्रार्थना सब देखने को मिल रही है। मंदिरों में जैसे कि भीड़ लगी हुई है, अलग अलग तरह की झांकियां हैं, विशेष झांकियों में लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हरियाणा की तस्वीर है जहां पर माता रानी का दुग्धाभिषेक किया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है और इस दौरान माता रानी के अलग अलग 9 रूपों में पूजा हो रही है। हर दिन अपने आप में विशेष महत्व के साथ आता है। आज 5वां दिन है नवरात्रि का और इस पावन अवसर पर पूरे देश में मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां कूष्मांडा की आराधना की जा रही है। मां कूष्मांडा को ब्रह्मांड की सृजनकर्ता माना जाता है और कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तब मां कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। आप सोचिए कि माता रानी की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना हुई तो मुस्कुराना कितना जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि स्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन हंसी खुशी के साथ, मस्त मौला के साथ जिंदगी जीनी चाहिए। भक्तगण आज विशेष रूप से सूरजमुखी के फूल और मालपुए का भोग लगाकर माता रानी को प्रसन्न करते हैं। माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं क्योंकि माँ हैं, वो अपने भक्तों को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं और जो भक्त अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ मंदिरों में पहुंचते हैं, माता रानी उनको आशीर्वाद देते हैं। विवेक पांडे हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए, खोमन साहू रायपुर से जुड़ गए, सीधे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मंदिरों में दर्शन कराते हैं आपको माता रानी के। विवेक बताइए, आप कहां पर मौजूद हैं भोपाल में और भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। माता रानी का आज 5वां दिन है नवरात्रि का, दिखाइए तस्वीरें। देखिए विवेक, इस वक्त मैं कर्फ्यू वाली माता मंदिर में हूँ और यहाँ पे सुबह से ही भक्तों का जो आने का सिलसिला है वो चल रहा है और कर्फ्यू वाली माता मंदिर में बड़ी संख्या में लोग यहाँ सुबह पहुँच रहे हैं। चौथे दिन, 5वें दिन किस तरीके से पूजा अर्चना, 5वें दिन किस तरीके से करनी चाहिए और आज के दिन की क्या मान्यता है, यहाँ पे पंडित हैं उनसे ही बातचीत करते हैं। आज किस तरीके से पूजा अर्चना की जानी चाहिए और आज किस तरीके से यहाँ पे लोग पूजा करते हैं, उसके बारे में बात करने के लिए पंडित से बात करेंगे। उससे पहले कुछ यहाँ श्रद्धालु भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज नवरात्रि का 5वां दिन है, किस तरीके से आप लोग पूजा कर रहे हैं? हम तो रोज़ सुबह दर्शन करने आते हैं, दिया लगाते हैं और बस देवी जी की आराधना करते हैं घर जा कर के। नवरात्रि में कुछ खास आप लोगों ने तैयारियाँ की है माता की उपासना के लिए? नहीं, उपवास रहते हैं हम तो शुरू का और आखिरी का, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे और भी कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे ही बात करते हैं कि किस तरीके से वो इस बार माता रानी की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि आज 5वां दिन है और हमारे साथ यहाँ पे पुजारी है। महाराज, आज 5वां दिन है, किस तरीके की लोगों को पूजा करनी चाहिए? आज 5वां दिन जरूर है, लेकिन आज तिथि 2 चतुर्थी है। आज भी माता स्कंद माता की ही पूजन होगी, है ना। 2 चतुर्थी हैं, 10 दिन की नवरात्रि है। माँ भगवती की कृपा है कि महालक्ष्मी के रूप में आज भी माँ भगवती की पूजा अर्चना और सब कुछ होगी। 5वां दिन कितना बेहद खास रहता है पूजा अर्चना के लिए और माता स्कंद की पूजन कितना बेहद जरूरी रहता है नवरात्रि में? भाई ये माँ भगवती की तो सारी ही आराधना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और माँ भगवती की कृपा से ही पूरा ब्रह्मांड सब कुछ चल रहा है। इनका कोई भी एक भी दिन, चाहे वो पहला दिन हो या फिर 9वां दिन हो या 10वां दिन, जो भी हो, सभी दिन विशेष हैं। सभी दिन में विशेष पूजा अर्चना होती है और भक्तों की इच्छाएं पूरी होती है। ये 5वां दिन क्या, हर नवरात्रि का हर दिन बेहद खास होता है। ठीक है और यहाँ से भी बहुत सारे ये श्रद्धालु हैं। भोपाल में जो संदेश दिया है विवेक पंडित जी ने कि सारे स्वरूप बेहद खास है, सारे स्वरूप की पूजा अर्चना जरूरी है और भक्त उसको कर भी रहे हैं। खोमन, आप कहां पर मौजूद हैं? रायपुर में, और वहां पर किस तरह का नजारा दिख रहा है नवरात्रि को लेकर? देखिए विवेक, पहले तो मैं माता का दर्शन आपको करा देता हूँ और विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को। ये रायपुर का बहुत प्राचीन मंदिर है शीतला माता का और ये देखिए, ये माता का मंदिर बहुत खास हो जाता है क्योंकि ये ज़मीन से निकला हुआ है और लगभग 500 साल पुराना है। और भक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से माता की आराधना कर रहे हैं, लगातार टीका लगा रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी तरीके की भीड़ माता शीतला के मंदिर में लगातार देखने को मिल रही है। पंडित जी है, पंडित जी से पूछ ले रहे किस तरीके से आज पूजा अर्चना आप लोग कर रहे हैं? यहाँ पूरे जितने माता शीतला के जो भक्त हैं, सुबह से लेके पूरे रात तक पूरे भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है और कल पानी गिरने के बाद भी लोग आते रहे।
अपने लोग भीग के भी आए, छाता रेनकोट में भी आए, और लोगों की भक्ति भावना जो शीतला माता मंदिर के प्रति है वो थी और है और रहेगी सनातन धर्म के लिए। और जो नवरात्र पर है इसमें माता जागृत अवस्था में रहती है और सभी दिन का महत्व है, और ये साधना आराधना उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है हिंदू सनातन वैदिक धर्म में। और इसलिए भक्त देवी शक्तियों की अपने अपने श्रद्धा अनुसार ज्ञान माता को जल भी चढ़ाया जाता है। हाँ, शीतला माता को एक्चुअली वैसे लोग बोलते हैं कि शांत देवी है, उग्र है, इसीलिए इनको जल चढ़ाया जाता है। और इसमें जैसे किसी प्रकार की अब जो माताएं होती हैं तो उसमें माता को पंचामृत चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। और जैसे किसी को रोग बीमारी है तो भी इसमें माता को पंचामृत चढ़ाया जाता है। और माता का जो कुंड है वो भी साथ में ही है, और उसका जल को लोग अपने ऊपर अभिसिंचित करते हैं और लोगों का कल्याण होता है, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस प्रकार से लोगों की लगभग ये 5वीं शताब्दी का देव स्थान है, 1500 साल प्राचीन है। और ये लगभग 250 साल के आसपास राजरानी श्रीमाली जी अपने घर का निर्माण कर रही थी। बिल्कुल उस समय कोमन, मां और शीतला ने ये स्वप्न बताता दिया है कि कितना प्रसिद्ध ये मंदिर है, कितनी पावन ये धरती है, कितना पावन ये स्वरूप है माता रानी का जो यहाँ पर स्वयंभू होकर निकला है और लोग भक्ति भाव वहाँ पर नजर आती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।